Hello dear students, myself Nandita Khandra. I am assistant professor in physics at भिलाई महिला महाविद्यालय। आज हम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 का यूनिट 5 का टॉपिक फाइल्स देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्लान ऑफ टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन विद फाइल्स, उसके बाद डेफिनेशन, देन रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स, फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है, एंड क्लोजिंग अ फाइल। तो ऑपरेशन विद फाइल्स, फोर्ट्रान की सहायता से कोई भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, रिट्राइव यानी कि किसी भी समय निकाला जा सकता है, मैनिपुलेटेड यानी चेंज भी किया जा सकता है। डेटा को अरेंज किया जाता है फाइल के फॉर्म पे। तो जो लॉजिकल अरेंजमेंट होता है डेटा का किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो कहलाता है डेटा फाइल। डेटा फाइल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसको एक नाम दिया जाना चाहिए। इस नाम के दो भाग होते हैं, प्राइमरी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट के बीच में एक डॉट यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं पीरियड। प्राइमरी पार्ट जो है वो अल्फ़ाबेट से शुरू होता है और उसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक डिजिट 1 2 3 और हाइफन यानी डैश का सिंबल यूज़ किया जाता है। जो प्राइमरी पार्ट है उसका लेंथ 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी पार्ट में 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे अगर सैलरी के लिए हमको लिखना है तो फिर SAL.DAT, जहाँ पे SAL प्राइमरी पार्ट होगा और DAT जो है वो सेकेंडरी पार्ट होगा। रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स, डेटा फाइल का हर एक लाइन जो है वो कहलाता है रिकॉर्ड। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स देख लेते हैं 2 सब्जेक्ट में। तो 501 यानी रोल नंबर दिया है रीना नाम के स्टूडेंट का और उसको 2 सब्जेक्ट में मिला है 8896। उसी तरीके से श्रिया का भी रोल नंबर और उसके मार्क्स दिए गए हैं। तो हर एक लाइन जो है वो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का है और हर एक लाइन को कहते हैं रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड में रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट जो है, ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स होंगी। और हर एक रिकॉर्ड में, जैसे अभी हमने जो देखा एग्जांपल, उसमें रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें हमने देखी, रोल नंबर, नेम, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स। तो हर एक आइटम जो है ये कहलाते हैं फील्ड। इस फाइल में रिकॉर्ड में 4 फील्ड हैं, ऐसा हम कहेंगे। जब भी एक सेट ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता है किसी फाइल में यूज़ करने के लिए, तो उसे अरेंज किया जाना चाहिए रिकॉर्ड्स और फील्ड्स के फॉर्म पे। 2 टाइप ऑफ डेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल। सीक्वेंशियल फाइल यानी सीक्वेंस में जिसको रखा जाता है, पहला फाइल, दूसरा फाइल, तीसरा फाइल। रैंडम एक्सेस फाइल यानी जिसको कभी भी आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। फाइल को ओपन कैसे किया जाता है, इसके लिए ओपन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और इसके लिए फ़ाइल को एक पर्टिकुलर नंबर देना ज़रूरी है। तो न्यू फाइल क्रिएट करना है और डेटा स्टोर करके रखना है और आपको एक ओल्ड फाइल खोलना है और उसमें से डेटा निकालना है। ये सब चीज़ों के लिए आपको ओपन स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। जनरल फॉर्म जो है ओपन स्टेटमेंट का, ये है ओपन ब्रैकेट के अंदर नंबर फाइल इक्वल टू नेम, स्टेटस इक्वल्स टू एस, जहाँ पे नंबर फाइल का नंबर है, नेम जो है वो फाइल का नेम है, एस ओल्ड बता रहा है अगर पुरानी फाइल है, न्यू बताएगा अगर वो नई फाइल है। एग्जांपल के तौर पे ओपन ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा फाइल इज इक्वल्स टू emp.dat, स्टेटस इक्वल्स टू न्यू। दिस क्रिएट्स न्यू फाइल, यहाँ पे नया फाइल बन जाएगा emp.dat के नाम से और फाइल नंबर होगा 1। रीड फ्रॉम अ फाइल, कुछ डेटा पढ़ना है फाइल से तो उसके लिए रीड यूज़ करेंगे। रीड n f एंड इज इक्वल्स टू एस और उसके बाद वेरिएबल लिस्ट रहेगा। n जो है वो फाइल नेम होगा, f आपका फॉर्मेट स्टेटमेंट नंबर होगा, s स्टेटमेंट नंबर उस स्टेटमेंट का नंबर होगा जिसमें कंट्रोल को भेजना है जब फाइल का एंड पहुंच जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ रीड 1 10 एंड इज इक्वल्स टू 100 नो नेम ऐसा लिखा है। तो 10 स्टेटमेंट नंबर में फॉर्मेट दिया है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, उसके बाद सीधे से 100 में एंड हो जाना है 100 के बाद। एक फ़ाइल जो ऑलरेडी खुला हुआ है, फाइल नंबर है 1, उस फाइल में से आपको वैल्यूज़ नो और नेम ये दोनों रीड करना है। जब एंड ऑफ फाइल ऑकर होगा तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 100 में।
राइट इन अ फाइल, आपको फाइल में राइट करना है। तो ये यूज़ किया जाता है डेटा को फाइल में स्टोर करने के लिए। जब भी स्टोर करना है फाइल में तो हार्डवेयर नंबर को रिप्लेस कर दिया जाएगा फाइल नंबर से। क्लोजिंग अ फाइल, एंड फाइल स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू क्लोज अ फाइल। जनरल फॉर्मेट एंड फाइल एम यानी फाइल नंबर। जिस भी फाइल को बंद करना है, क्लोज करना है, उसके लिए हम सिंपल एंड फाइल यूज़ करेंगे। तो एंड फाइल 2 जैसे है, तो इससे फाइल नंबर 2 जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस टॉपिक में अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।